हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं अंकित मिश्रा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था बौद्ध धर्म के बारे में, और बौद्ध धर्म में हमने देखा था महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में कि उनका जन्म कैसे हुआ था, कैसे कैसे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे हम बौद्ध धर्म की विशेषताओं के बारे में। बौद्ध धर्म में दोस्तों महात्मा जो बुद्ध थे उनका जो है 4 सत्य था, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, बुद्ध के 4 आर्य सत्य बोलते हैं। इसके बारे में पूरा डिटेल अध्ययन करेंगे। उन्होंने कहा था कि दुख पर अगर आपको प्राप्ति करनी है तो आपको 2 मार्ग पे चलना पड़ेगा। वो 2 मार्ग कौन कौन से हैं दोस्तों? दोनों मार्ग का नाम है अष्टांगी और 10 सील से नाम से जाने जाते हैं। वो किस तरह से हैं उसको भी हम पूरा जो है डिटेल अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो भी पूरी कहानी से भरी हुई है और आज की वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है, तो अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने सारी चीजें डिस्कस कर रखी है और आप सब लोगों को पता है हम लोग लुसेंट जीके का महा मैराथन सीरीज पढ़ रहे हैं। लुसेंट के एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक लॉजिक को, एक एक पॉइंट को हम इस तरह से फ्लो चार्ट और डायग्राम की हेल्प से समझते हुए चल रहे हैं। रटना नहीं है दोस्तों, हमें समझ समझ के हर एक चीज को पढ़ना है। दोस्तों आज तक हमें लेक्चर नंबर जो है 28 तक मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। 28 वीडियो में डाल रखा हूँ लुसेंट जीके का। आज जो है वो लेक्चर नंबर 29 है। तो मुझे पता है दोस्तों कि आप सभी लोग जो है स्नेह और प्यार हमें दे रहे हैं। तो चलिए आज का भी वीडियो स्टार्ट करते हैं, समय को न बर्बाद करते हुए। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म की विशेषता के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बुद्धिज्म के बारे में। अब दोस्तों अगर आपको किसी भी धर्म की विशेषता पढ़ना है तो वहाँ पे आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि उस धर्म के लोग ईश्वर को मानते थे कि नहीं मानते थे, उस धर्म के लोग किसकी पूजा करते थे, किसकी पूजा नहीं करते थे, क्या क्या मानते थे, क्या क्या नहीं मानते थे। तो सबसे पहले दोस्तों देखेंगे हम कि जो बौद्ध धर्म के लोग थे इसमें अनिश्वरवादी थे। ये दोस्तों गॉड को नहीं मानते थे, किसी भी भगवान को नहीं मानते थे। ये 4 सत्य का फॉलो करते थे जो कि 4 आर्य सत्य से संबंधित है। वो बोलते थे कि जो इस 4 आर्य सत्य को समझ लिया वो बौद्धिज्म को समझ लिया। और वाकई में दोस्तों अगर ये 4 आर्य सत्य आप समझ लिए बौद्ध धर्म के तो पूरा बुद्धिज्म आपको समझ में आ जाएगा। तो जब भी मैं आपको ये 4 आर्य सत्य पढ़ाऊंगा तो आप इसको बहुत ही डिटर्मिनेंट होकर के समझिएगा। तो सबसे पहला बात है कि ये दोस्तों भगवान को नहीं मानते थे। दूसरी बात है कि ये अनात्मवादी थे, मतलब ये आत्मा पर भी विश्वास नहीं करते थे। ऐसा इन लोगों को नहीं पता था कि भूत होता है, प्रेत होता है, ऐसा कुछ था नहीं। ये अनात्मवादी थे, अनिश्वरवादी थे। और उसके बाद तीसरी विशेषता है दोस्तों, पुनर्जन्म की मान्यता करते थे ये लोग। मतलब ये लोग बिलीव करते थे कि हम लोगों का जन्म क्या होता है, दोबारा होता है, और अगर हमें दोबारा जन्म नहीं लेना है तो हमें निर्वाण की प्राप्ति करनी पड़ेगी, मोक्ष की प्राप्ति करनी पड़ेगी। ये भी जो है धर्म महावीर स्वामी के जो धर्म था, जैन धर्म था, उसी से जो है रिलेटेड ये भी जो है मतलब सेम टू सेम बहुत सारी जो है समानताएं आपको इस धर्म में मिलेंगी जो कि जैन धर्म में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों था मध्यम मार्गी लोग थे, यानी कि मिडिल पाथ लोग थे। यहाँ पे आप मिडिल पाथ में पढ़ेंगे दोस्तों कि जो लोग बौद्ध धर्म को अपनाते थे वो 2 तरह से अपनाते थे। या तो सन्यासी हो जाते थे, और जो लोग सन्यासी नहीं भी हो पा रहे हैं, जो लोग गृहस्थी जीवन में हैं, वो भी बौद्ध धर्म को अपना लेते थे। लेकिन जैन धर्म में क्या होता था दोस्तों, जैन धर्म अगर आपको अपनाना है तो आपको सन्यासी बनना ही पड़ेगा, तभी आप जैन धर्म को अपना सकते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म में जो है, बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों, इसमें मिडिल पाथ था, मध्यम मार्गी था। यानी कि अगर आप बौद्ध धर्म को अपनाना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको सन्यासी बनना पड़ेगा। आप सन्यासी नहीं भी बन रहे हैं, गृहस्थी जीवन में है, घर का कारोबार भी करके आप जो है बौद्ध धर्म को पालन कर सकते हैं। तो ये जो है आपकी 3-4 विशेषताएं थी जो कि आपको पता ही होना चाहिए बौद्ध धर्म में, कि भगवान को नहीं मानते थे, आत्मा को भी नहीं मानते थे, पुनर्जन्म की जो है विश्वास करते थे ये लोग। और जो है जो इम्पोर्टेंट है आपका कि ये लोग कैसे थे, मध्यम मार्गी थे। तो जो बौद्ध धर्म के लोग थे वो मध्यम मार्गी थे, यानी कि वो लोग जो है सन्यास भी हो जाते थे। जो सन्यासी होते थे उनको भिक्षुक कहा जाता था। आगे भी हम लोग पढ़ेंगे इस चीज़ के बारे में। अब दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपकी लुसेंट बुक में दिया होगा अष्टांगी मार्ग और जो है 10 सील मार्ग। तो 10 सील मार्ग, अष्टांगी मार्ग यहीं से समझ में आएगा आपको। तो आपको पूछा जाएगा दोस्तों कि बौद्ध धर्म के जो बुद्ध ने 4 जो है आर्य सत्य बताया है उनके बारे में जो है विवेचना करिए। तो 4 आर्य सत्य जो है क्या था, एक कहानी की तरह समझेंगे दोस्तों। देखिए कहानी से जब आप चीज़ों को रिलेट करेंगे ना तो आपको चीज़ें जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो कहानी क्या है दोस्तों, बौद्ध धर्म में जो महात्मा बुद्ध थे वो कहते थे
हैं कि ये संसार जो है ना वो दुख से भरा हुआ है। मतलब इस संसार में ना सबके पास क्या है, सबके पास दुख है। तो वो दुख है क्यों, उसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहला वर्ड तो इनका यही था कि भाई संसार जो है ना वो दुखों से क्या है, भरा हुआ है। अब जब संसार दुखों से भरा हुआ है तो जरूर उसके पीछे कुछ कारण होगा। भाई क्यों दुख से भरा हुआ है? तो सबसे बड़ा दुख जो है महात्मा बुद्ध ने बताया कि इच्छा, आपकी तृष्णा, आपकी जो इच्छा करती है आप वही जो है पाना चाहते हो। तो सबसे बड़ा दुख तो यही है। हमें अपनी इच्छा पे कंट्रोल करना पड़ेगा, हमें इच्छा को मारना पड़ेगा, तब तो हम इस संसार पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि ये संसार जो है वो पूरे दुख से भरा हुआ है, और अगर संसार दुख से भरा हुआ है तो उसमें जो है दोस्तों क्या है, सबसे बड़ा कारण है इच्छा। तो दूसरा क्या था दोस्तों, दुख समुदाय, यानी कि दुख का जो कारण है वो इच्छा है। आपको लूसेंट में इस तरह से लिखा गया होगा, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा है। तो दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। मैं एक एक चीज अच्छे से समझाता हूँ दोस्तों। महात्मा बुद्ध क्या कहते थे? कहते थे कि ये संसार दुख से भरा हुआ है, और दुख का कारण क्या है दोस्तों? दुख का कारण है इच्छा। अब बात आती है कि जब संसार दुख से भरा हुआ है, इसका कारण इच्छा है, तो क्या हम इसको खत्म नहीं कर सकते हैं? क्या दुख की समाप्ति नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है दोस्तों। कैसे हो सकती है? दुख को दूर किया जा सकता है। बौद्ध जी कहते हैं, महात्मा बुद्ध कहते हैं ना कि अगर संसार में दुख है, लोग इच्छा कर रहे हैं, तृष्णा कर रहे हैं, तो दुख को दूर भी किया जा सकता है। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि दुख को दूर करने के मार्ग भी हैं, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। और आप आगे चल के पढ़ेंगे कि दुख को निरोध करने के लिए दो मार्ग हैं। कौन से हैं दोस्तों? दो मार्ग हैं, और यही दो मार्ग के बारे में आपको पढ़ना है। एक है अष्टांगी, एक है अष्टांगी मार्ग, और ये दूसरा है दोस्तों 10 लेख, 10 शिला। क्या है दोस्तों? 10 शील। 10 शील में 10 बातें हैं, और अष्टांगी में 8 जो है फैक्ट है, जो कि आप अगर फॉलो करते हैं तो आपको संसार में कोई भी जो है दुखी नहीं कर सकता, आप पूरे संसार में विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो वो दो मार्ग कौन कौन से हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। आई होप दोस्तों ये जो है आपको समझ में आया होगा। बौद्ध धर्म की विशेषता आप ये चारों लिख सकते हैं, और बुद्ध के 4 आर्य सत्य तो 100% पूछे ही जाते हैं दोस्तों कंपटीशन में। तो कंपटीशन ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आप ध्यान में रखिएगा कि क्या क्या है बुद्ध के 4 जो है आर्य सत्य, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है। अब दोस्तों दुख को दूर किया जा सकता है तो दो तरीके से, अष्टांगी और 10 शिला से। तो वो क्या क्या है उसके बारे में मैं लिख देता हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, देन मैं बात करता हूं अष्टांगी और 10 शिला के बारे में। हाँ तो दोस्तों कहानी ये थी कि महात्मा बुद्ध ने क्या बताया। महात्मा बुद्ध ने कहा कि ये संसार जो है वो दुखों से भरा हुआ है, और दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है दोस्तों? तृष्णा है, इच्छा है। अब इच्छा को हम क्या कर सकते हैं? खत्म कर सकते हैं। इस दुख को हम खत्म कर सकते हैं, उसके जो है क्या है? दो मार्ग हैं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि दुख से मुक्ति हेतु जो है दो मार्ग हैं। पहला मार्ग है दोस्तों अष्टांगी मार्ग। कैसा मार्ग है? अष्टांगी मार्ग है। और जो दूसरा मार्ग है उसे नाम दिया गया 10 शील। अब ये है क्या अष्टांगी और 10 शील? तो अष्टांगी में दोस्तों 8 ऐसे फैक्ट हैं जिसको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आप कभी भी, आपके पास दुख जो है नहीं आ सकता है। और 10 शील में भी 10 ऐसी बातें हैं जिसको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आप कभी भी दुख का सामना नहीं कर सकते हैं। आई मीन आप इस पूरे संसार पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। और बौद्ध धर्म का दोस्तों परम लक्ष्य क्या था? निर्वाण को प्राप्त करना। निर्वाण क्या है दोस्तों? निर्वाण उसे कहते हैं जो जीवन मरण से मुक्त हो जाए, यानी कि ऐसा निर्वाण उसे कहेंगे जिसे मोक्ष की प्राप्ति। जैसे आप जैन धर्म में पढ़े होंगे मोक्ष वर्ड जो है यूज किया गया है, वैसे ही बौद्ध धर्म में दोस्तों वो वहाँ पे वर्ड की यूज हुआ है निर्वाण। निर्वाण मतलब होता है कि आप ऐसा हो जाइए, इस तरह से अपनी बॉडी को बना लीजिए कि आपको पुनर्जन्म लेने में भी जो है आत्मा क्या हो? 100 बार घबरा। वैसे आत्मा पे तो ये लोग विश्वास नहीं करते थे, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। तो वो कहते थे अगर हमें निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी तो हम जीवन और मरण से क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे, हमें पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो ये अष्टमांगी मार्ग में और 10 शील मार्ग में क्या है, इसको एक एक करके समझते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये समझना आपके लिए, क्योंकि बौद्ध धर्म का सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। अष्टांगी मार्ग कौन कौन सा है दोस्तों? सम्यक दृष्टि, यानी कि राइट ऑब्जर्वेशन। आपका जो नजरिया होना चाहिए दोस्तों वो क्या होना चाहिए? एकदम सच्चा होना चाहिए, तभी आप जो है दुख पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो आपकी राइट क्या होनी चाहिए? ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। आपकी दृष्टि जो होनी चाहिए वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आप किसी को भी देख के गलत मत समझिए।
आप हमेशा सच्चाई के मार्ग पे चलिए, दृष्टि आपकी जो है हमेशा क्या होनी चाहिए, सत्य होनी चाहिए, तब आप दुख पर जो है क्या पा सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं। सम्यक संकल्प होना चाहिए, आपका राइट डिटर्मिनेशन होना चाहिए। जैसे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप एकदम डिटर्मिनेंट हो जाइए, संकल्प ले लीजिए कि मुझे करना ही करना है, इस बार मुझे यूपीएससी क्रैक करना ही करना है। तो अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट हो जाइए। तो वही इन्होंने भी कहा महात्मा बुद्ध ने कि अगर हम सम्यक संकल्प कर लें, राइट डिटर्मिनेशन कर लें, तो हमें दुख की प्राप्ति कभी भी नहीं होगी। सम्यक वाणी, सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों मीठा बोलना। आप अगर सच्चाई बोल रहे हो, आप मीठा बोल रहे हो, सम्यक यानी कि राइट स्पीच कर रहे हो, स्पीक कर रहे हो, तो आपको कभी भी दुख जो है नहीं आ सकता। ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। सम्यक कर्मांत यानी कि राइट एक्शन, जब आप कोई भी कर्म कर रहे हो तो हमेशा राइट वे में करो, कभी भी निगेटिव मत सोचिए आप। ऑलवेज बी पॉजिटिव, अगर आप निगेटिव सोचेंगे तो आप पीछे चले जाएंगे। तो हमेशा जो है आप पॉजिटिव जो है अप्रोच रखिए। तो वही कह रहे हैं ये भी कि सम्यक कर्मांत अगर आपका होगा तो आपके पास दुख जो है वो कभी नहीं आएगा। सम्यक आजीव, आपके पास राइट लिवलीहुड होना चाहिए। लिवलीहुड मतलब होता है जीने का तरीका। आप अच्छे अच्छे भोजन को ग्रहण करिए, आप अच्छे तरीके से रहिए, साफ सुथरा रहिए, उसको बोलते हैं राइट लिवलीहुड। तो ये सारी चीज़ें महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अगर आपको दुख की प्राप्ति नहीं करनी है तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेगी, फॉलो करनी पड़ेगी। उसके बाद सम्यक व्यायाम, आपको राइट एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। सम्यक स्मृति यानी कि आपकी जो मेमोरी होनी चाहिए, जो सोच होनी चाहिए, जो थिंकिंग अप्रोच होना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए। राइट समाधि यानी कि राइट मेडिटेशन भी होना चाहिए, आपको हमेशा मेडिटेशन वगैरह भी करना चाहिए। इससे आपको जो है कभी भी दुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों अष्टांगी मार्ग। आपको रटना नहीं है इसको, आप इसको समझ सकते हैं और समझ के चीज़ों को याद कर सकते हैं। अच्छा, 10 सील क्या होता है दोस्तों, 10 मॉडेस्टी क्या होता है, तो 10 सील में से दोस्तों 4 जो बातें हैं ना वो जैन धर्म से ही ली गई हैं। पहली बात तो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। ये क्या होता है दोस्तों, अहिंसा मतलब क्या होगा दोस्तों कि हिंसा नहीं करना है हमें। सत्य जो है वो हमेशा हमें क्या बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। अस्तेय मतलब नॉन स्टीलिंग, हमें जो है चोरी नहीं करना है। अगर आप चोरी कर रहे हैं तो आप कभी भी दुख की प्राप्ति, मतलब दुख की प्राप्ति आपको होगी, आप कभी भी दुख पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है। अपरिग्रह मतलब होता है दोस्तों संपत्ति नहीं रखना चाहिए हमें। मद्य सेवन, मद्य सेवन मतलब होता है दोस्तों नॉन ड्रिंकिंग। क्या होता है, नॉन ड्रिंकिंग, यानी कि हमें जो है किसी भी प्रकार का सेवन नहीं करना चाहिए। सेवन करने से भी हमारी हेल्थ जो है डैमेज होगी और हमें दुख की प्राप्ति होगी। असमय भोजन न करना, हमें जो है समय समय से भोजन करना चाहिए। सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। अगर आप सुखप्रद बिस्तर पे सो रहे हैं, आप बहुत ही आराम कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं अभी, तो आने वाले समय में आपको दुख की प्राप्ति जरूर होगी। तो आप सुखप्रद जो है बिस्तर पे आराम मत करिए। ठीक है। उसके बाद धन संचय नहीं करना, आपको जो मनी है वो भी जो है कलेक्ट नहीं करना है। मनी भी आप कलेक्ट कर रहे हैं तो आपको आगे चल करके दिक्कत ही होगी। स्त्री से आपको क्या रहना है दोस्तों, दूर रहना है। और नित्य ज्ञान से भी क्या रहना है, दूर रहना। तो ये बुद्ध के 2 मार्ग हैं दोस्तों बताए हुए, एक है अष्टांगी और एक है दोस्तों 10 सील मार्ग। इससे आपको ये पता चलेगा कि हम दुख पर विजय कैसे प्राप्त करें। दुख ऐसा, इस सभी चीज़ों को अगर फॉलो करते हैं आप तो आपके पास कभी भी दुख जो है वो नहीं आ सकता है। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों 4 बौद्ध संगीतियों के बारे में। 4 ऐसी बौद्ध संगीतियाँ थी। पहले हम थोड़ा सा कुछ मेजर फैक्ट हैं, कुछ अन्य तथ्य भी हैं, उसके बारे में भी पहले बात कर लेते हैं। देन हम बात करेंगे 4 बौद्ध संगीतियों के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 4 बौद्ध संगीतियाँ और 4 उनके आर्य सत्य, ये दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 4 बौद्ध संगीतियाँ भी देखिएगा, वो अगर आप समझ लेते हैं तो बौद्ध धर्म के आप सारे पार्ट को समझ लेते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कुछ अन्य फैक्ट। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि बौद्ध धर्म का जो अन्य तथ्य है, कुछ अदर फैक्ट हैं जो कि बौद्ध धर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। देन इसके बाद इस वाले स्लाइड के बाद हम बात करेंगे 4 बौद्ध संगीतियों के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछा ही जाता है कि जो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी, उनके अध्यक्ष कौन थे और किस सन में हुई थी, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। और जो हीन आयन है और जो आपका एक और आयन है वो क्यों बना था, वो सारी जो है आपको बताऊंगा मैं। ठीक है। इसको पहले देख लेते हैं अन्य तथ्य यानी कि अदर फैक्ट में क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग बौद्ध धर्म के त्रिरत्न।
3 रत्न हुआ करते थे बौद्ध धर्म के। जैसे आपने जैन धर्म में त्रिरत्न के बारे में पढ़ा, वैसे ही बौद्ध धर्म में दोस्तों त्रिरत्न है, जिसका नाम बुद्ध, धम्म और संघ है। संघ दोस्तों एक प्रकार का क्या हुआ करता था, आश्रम हुआ करता था, और आश्रम होने की वजह से इसमें बोला जाता था कि आश्रम में अगर आपको प्रवेश लेना है तो आपकी उम्र दोस्तों क्या होनी चाहिए, 15 वर्ष होनी चाहिए, और यहाँ पे स्त्रियों का जो है दोस्तों प्रवेश नहीं होता था। तो आश्रम के बारे में आप इतना बस जानकारी रखेंगे, आश्रम जो है वो संघ से जो है समर्पित है, और बुद्ध जो है, धम्म और संघ, ये 3 जो है रत्न है जो कि आपको याद रखना है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न होते थे, बुद्ध, धम्म और संघ। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। फिर दोस्तों बुद्ध धर्म, जो बुद्ध के अनुयायी थे, जो फॉलोअर्स ऑफ बुद्ध थे, वो जो है कौन कौन से थे, तो वो मध्यम मार्गी थे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो भी फॉलोअर्स थे वो मध्यम मार्गी थे। ऐसा नहीं है कि अगर आपको उनका फॉलोअर्स बनना है तो आपको सन्यासी ही होना पड़ेगा, सन्यासी नहीं होना पड़ेगा। आप गृहस्थ जीवन में भी क्या हो सकते हैं, फॉलोअर हो सकते हैं। तो भिक्षुक बोला जाता था, जो लोग सन्यासी होकर के फॉलोअर बनते थे उनको हम क्या कहते थे दोस्तों, उनको भिक्षुक कहते थे। और जो लोग गृहस्थ जीवन में फॉलोअर बनते थे उनको हम क्या कहते थे, उनको उपासक कहते थे। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा दोस्तों कि बुद्ध धर्म में जो फॉलोअर थे वो मध्यम मार्गी थे। भिक्षुक उन्हें बोला जाता था जो लोग सन्यास लेते थे, और सन्यासी और जो है गृहस्थ उन्हें बोला जाता था जो लोग उपासक करते थे, ठीक है, गृहस्थ जीवन में रहते थे। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट डेट है अन्य तथ्य में, अदर फैक्ट में, बैसाख पूर्णिमा का दिन। अब कहानी सुनिए दोस्तों, बैसाख पूर्णिमा का दिन ऐसा दिन था जिस दिन महात्मा बुद्ध का जन्म भी हुआ था, और उसी दिन जो है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी, और उसी दिन ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु भी हुई थी। तो ये बहुत ही आश्चर्य सी बात है कि एक ही दिन उनका जो है जन्म भी हो रहा है, उनका मृत्यु भी एक ही दिन हो जा रही है, और उनको ज्ञान की प्राप्ति भी हो रही है। तो इसीलिए कहा गया कि जो बैसाख पूर्णिमा है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है। तो बैसाख पूर्णिमा का जो दिन होता है वो बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे होता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। क्यों इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों, क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु जो है वो बैसाख पूर्णिमा के ही दिन हुई थी। इसीलिए बौद्ध धर्म का पवित्र दिन माना जाता है, द होली डे ऑफ बुद्धिज्म माना जाता है। उसके बाद दोस्तों मूर्ति की बात आती है। अन्य तथ्य में जैसे अब महात्मा बुद्ध जब ये अपना जो है छोड़ करके चले गए होंगे, इनका निर्माण हो गया होगा, जब ये मर गए होंगे तो इनकी बहुत सारी मूर्तियां बनाई गई पूजा करने के लिए। तो मूर्ति जो है दोस्तों वो 2 कला में बनाई गई, और ऐसा माना भी जाता है दोस्तों। आप लूसेंट में आप पेज नंबर 9 पे देखेंगे दोस्तों, नीचे नोट करके लिखा हुआ है, आप नोट में देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि संभवतः भारत में सबसे प्रथम बार जो है मूर्ति अगर बनाई गई थी उपासना के लिए तो महात्मा बुद्ध की। आप लूसेंट में जा करके देखिएगा, नोट में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि सबसे पहले जो है वो महात्मा बुद्ध की जो ही मूर्ति बनाई गई थी उपासना के लिए। तो नोट में आप भी लिख लीजिएगा, इसको बाकायदे अच्छे से नोट में जरूर लिखिएगा दोस्तों कि महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति बनाई गई थी, महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी, ये सर्वप्रथम मूर्ति थी जो कि क्या थी, उपासना के लिए थी, सर्वप्रथम उपासना हेतु। आप समझ रहे होंगे दोस्तों। तो ये आपको लूसेंट में भी मिलेगा, तो आप इसको जो है अच्छे से उसमें से लिख सकते हैं। तो ये नोट हमने इसमें नहीं लिखा है तो आप समझ सकते हैं। अब दोस्तों मूर्ति बनाई गई थी तो वो 2 कला में बनाई गई थी, यानी कि 2 शैली में बनाई गई थी। एक मथुरा शैली थी और एक गंधार शैली थी। तो जो भगवान बुद्ध की सर्वप्रथम मूर्ति बनाई गई थी, जो कि मैं बात कर रहा हूँ कि भारत की सर्वप्रथम मूर्ति जो महात्मा बुद्ध की बनी थी, जिसके बारे में पूजा करते हैं, जिससे मतलब लोग पूजा करते थे, वो किस शैली में बनी थी दोस्तों, वो मथुरा कला में बनी थी। तो आपसे पूछा जाएगा मथुरा कला में बनी थी भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति, जो कि माना जाता है कि भारत की प्रथम मूर्ति थी। मतलब मूर्तियों में से सबसे प्रथम मूर्ति किसकी बनी थी, महात्मा बुद्ध की बनी थी, जो कि भारत में क्या किया जाता था, पूजा किया जाता था मूर्ति में। उसके बाद गंधार कला है, तो गंधार कला में देखा गया कि बहुत ही ज़्यादा, बहुत सारी कलाएं हैं। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों सर्वाधिक मूर्ति किस में बनी है, गंधार कला में बनी है, और मथुरा कला में महात्मा बुद्ध की सर्वप्रथम मूर्ति बनी है। तो आई होप दोस्तों अन्य फैक्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों बात करेंगे हम 4 बौद्ध संगीतियों के बारे में। इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम बात करते हैं 4 बौद्ध संगीतियों के बारे में। उसके बाद हम वीडियो को क्या करेंगे, एंड करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट आप जल्दी से लीजिए। हाँ, तो जो दोस्तों अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बौद्ध जो है धर्म है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बौद्ध संगीतियाँ, जो कि आपको पता ही होना चाहिए दोस्तों। 4 प्रकार की संगीतियाँ हुई थी,
इसके पहले वाले वीडियो में हमने दोस्तों देखा था कि जैन धर्म में जो है 2 प्रकार की संगीतियां हुई थी। तो संगीतियां होती क्या है, सबसे पहले ये समझिएगा दोस्तों। संगीतियां मतलब सभा होती है। जैसे जो बौद्ध धर्म है दोस्तों, इसमें 4 बार दोस्तों सभा बैठाई गई थी। और सभा जब भी होती है दोस्तों, सभा मतलब कई लोग जो है इकट्ठा होते हैं और कुछ नई चीज बता दी जाती है। जैसे मान लीजिए मुझे कोई रूल लागू करना है या किसी राजा को कोई रूल लागू करना है, तो वो क्या करेगा, पूरा देश के जो है सभा को क्या करेगा, इकट्ठा करेगा। तो सभा मतलब, सभा का ही एक वर्ड है दोस्तों संगति। तो संगति को भी वही बोलते थे कि जब सब लोग इकट्ठा होते थे उस धर्म के से रिलेटेड, उसी को क्या बोला जाता था दोस्तों, संगति बोला जाता था या फिर सभा बोलते थे। तो ऐसा 4 बार हुआ है बौद्ध धर्म में, 2 बार हुआ है जैन धर्म में। हमने जैन धर्म की संगति पढ़ी थी और अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों बौद्ध धर्म की संगतियां। तो 4 प्रकार की संगतियां हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे हम। तो यहाँ पे दोस्तों इसी तरह से सेम टू सेम डिक्टो कॉपी दोस्तों आपके लूसेंट में बना हुआ है इमेज। तो लूसेंट में आप देखेंगे जो है बौद्ध संगीतियां आपको पेज नंबर 8 पे दोस्तों मिल जाएगी। पेज नंबर 8 पे बौद्ध संगीतियों का ग्राफ बना हुआ है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहां पे आप देखिएगा, यहाँ पे सभा लिखा हुआ है, कब हुआ था ये समय लिखा हुआ है, स्थान लिखा हुआ है, इनके अध्यक्ष लिखे हुए हैं और शासन काल लिखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों हम समझ लेते हैं। तो जो प्रथम सभा हुई थी या प्रथम संगीत हुई थी वो कब हुई थी दोस्तों, 483 बीसी में हुई थी। यानी कि दोस्तों अभी 2022 चल रहा है, 2022 में 400 और ऐड करेंगे, यानी कि 2600 साल पहले जो है दोस्तों संगीति हुई थी, प्रथम संगीति। दूसरी संगीति दोस्तों हुई थी 383 बीसी, यानी कि 100 साल के बाद जो है संगीति हुई थी बौद्ध धर्म में, उसको बोलते हैं द्वितीय संगीति। देन दोस्तों 255 बीसी में हुई थी, यानी कि फिर 100 साल के बाद, और ये ईस्वी की प्रथम शताब्दी में, यानी कि दोस्तों 200-250 साल के बाद। देखिए दोस्तों जो संगीति का गैप है वो कितना बड़ा बड़ा है, ठीक है। यानी कि 100 साल में एक संगीति हो रही है, ठीक है। मारकर गिर गया तो इसको आप किस तरह से याद रखेंगे, यानी कि समय जो है देख लीजिए एक बार, और देखना है कहाँ कहाँ पे हुई है दोस्तों। इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट समय नहीं है। समय आपको नहीं भी याद रहेगा तभी कोई बात नहीं है, आपको स्थान याद होना चाहिए, अध्यक्ष याद होना चाहिए और शासन काल, किसके शासन काल में हुई थी ये तो जरूर ही याद होना चाहिए। तो जो प्रथम दोस्तों संगीति हुई है वो राजगृह में हुई है, महाकश्यप अध्यक्ष थे और अजात शत्रु जो है बहुत बड़ा राजा हुआ करता था, अजात शत्रु, उनके शासन काल में दोस्तों प्रथम संगीति हुई थी। द्वितीय संगीति दोस्तों वैशाली में हुई है, वैशाली जनपद हुआ करता था उस समय, वैशाली में हुई थी। इसका जो है कौन थे अध्यक्ष, साबाकामी थे। और ये कालाशोक, कालाशोक भी दोस्तों अपने समय का बहुत ही बड़ा राजा था और उसके समय में वो कहाँ के राजा थे दोस्तों, वैशाली के। तो कालाशोक के समय में हुई है साबाकामी में। पाटलिपुत्र जो कि मगध वाला इलाका है दोस्तों, मोगलीपुत्र तिस उस समय अध्यक्ष थे। और दोस्तों ये अशोक, सम्राट अशोक के जो है शासनकाल में हुआ है। और उसके बाद जो चतुर्थ जो है बौद्ध संगीति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहीं से हमारा जो बौद्ध धर्म है वो 2 भागों में बट जाता है। चतुर्थ संगीति के बाद ही उसके बाद संगीतियां नहीं होती हैं। तो जो चतुर्थ संगीति दोस्तों वो कुंडल वन में हुई थी, वासुमित्र अश्वघोष कनिष्क के शासनकाल में। दोस्तों ये जो चौथी संगीति है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके रख लीजिए दोस्तों, ये आपके कंपटीशन में जरूर पूछी जाती है, ठीक है। मैंने कई पेपर में देखा है कि ये वाली जो चौथी संगीति यहाँ पूछी जाती है और पूछा भी जाता है कि जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी उसमें जो बौद्ध धर्म है वो 2 भागों में बट गया था, उन दोनों भागों का क्या नाम था दोस्तों, हीनयान और महायान। तो ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों कि बौद्ध धर्म जो है आगे चल करके 2 भागों में बट गया है, हीनयान और महायान में, ठीक है। तो आई होप दोस्तों बौद्ध धर्म जो है हमारा कंप्लीट हो गया। इसके पहले एक वीडियो हमने डाल रखा है बौद्ध धर्म के बारे में, उसमें हमने महात्मा बुद्ध की परिचय के बारे में बात की है। और इस वीडियो में दोस्तों बौद्ध धर्म की विशेषताएं, बौद्ध धर्म के अन्य तथ्य और जो है बौद्ध धर्म की संगीतियों के बारे में हमने बात किया। और बौद्ध धर्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हम नहीं बचाया, लूसेंट में जो जो टॉपिक लिखे हैं सारे टॉपिक हमने जो है दोस्तों कवर कर लिए हैं। तो अगर आप इन दोनों वीडियो को देख लेते हैं तो बौद्ध धर्म से कोई भी क्वेश्चन अगर उठा के कहीं से भी कोई पूछता है तो आप कभी भी जो है आप उसका आंसर दे सकते हैं। दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और अगर आपको समझ में आता हो, अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक जो है करके मुझे अप्रिशिएट करिए ताकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए बना सकूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरे जोश एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।